Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear candidate, I welcome you back to the ABM Virtual Training Studio. Dear candidate, AMP मॉडल यानी रिस्क मिटिगेशन और परफॉर्मेंस में इस वक्त अभी हम मिटिगेशन का जायज़ा लेंगे कि मिटिगेशन जो है वो क्या चीज़ है। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने असेसमेंट में शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपनी गाड़ी चेक करते हैं और उसके रेडिएटर में पानी कम है तो ये एक मसला है, एक रिस्क है जो आपने आइडेंटिफाई किया। अब इसकी मिटिगेशन क्या है, यानी इसकी तदारुक या रोकथाम क्या है। सादा सी बात है कि आप गाड़ी के रेडिएटर में पानी डालेंगे और इस रिस्क को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बायो रिस्क मैनेजमेंट में मिटिगेशन जो है वो इसी का नाम है कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है असेसमेंट के वक्त, आप उस रिस्क को ख़त्म करने या कम करने की कोशिश करते हैं। बायो रिस्क मिटिगेशन दरअसल जरासीम के साथ वाबस्ता ख़तरात को या रिस्क को कम करने का नाम है या उसको ख़त्म करने का नाम है। इसमें जो टेक्निकल बात है वो ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि असेसमेंट जो है वो रिस्क के लाइक्लीहुड या उसके कंसिक्वेंसेस, इम्कान और नुकसान का जायज़ा लेती है, और रिस्क दरअसल मुश्तमिल भी इम्कान और नुकसान पर होता है। तो बायो रिस्क मिटिगेशन में ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों को ख़त्म करें। हम लाइक्लीहुड यानी इम्कान को भी कम कर सकते हैं, नुकसान को भी कम कर सकते हैं, या हम बैक्त वक्त दोनों को भी कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जरासीम को लोगों की पहुंच से दूर कर देना, जैसा कि एक लेबॉर्ट्री में अगर मेहमान आते हैं या वहाँ पर खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, इस बात का इम्कान मौजूद है, लाइक्लीहुड मौजूद है, ये मेहमान भी उस जरासीम से बीमार हो जाए, तो हमने लेबॉर्ट्री में लोगों का दाखिला मना कर दिया। इसीलिए हमने उस जरासीम और उस मेहमानों के दरमियान उस लाइक्लीहुड को ख़त्म कर दिया, इम्कान को ख़त्म कर दिया। अब उन मेहमानों के लिए ये इम्कान बाकी नहीं रहा कि वो उस जरासीम से बीमार हो जाए। ये एक किस्म की मिटिगेशन है। दूसरी मिटिगेशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप नुकसान को ख़त्म करें। मिसाल के तौर पर आपकी लेबॉर्ट्री में एक जरासीम है जिसके साथ आप काम करते हैं, तो हम अपने तमाम लेबॉर्ट्री वर्कर्स को वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन से क्या होगा कि इम्कान तो ख़त्म नहीं हुआ ना, वो शख्स अब भी उस जरासीम से बीमार हो सकता है, इम्कान मौजूद है, लेकिन अब अगर उसको लग भी गया तो वो बीमार नहीं होगा, यानी हमने कंसिक्वेंसेस को ख़त्म कर दिया। सो बायो रिस्क मिटिगेशन में हम दोनों या लाइक्लीहुड, इम्कानात, कंसिक्वेंसेस, नुकसानात में दोनों या किसी एक को हम ख़त्म करते हैं ताकि बायोलॉजिकल मटेरियल के साथ वाबस्ता रिस्क को जो है वो ख़त्म किया जा सके। डियर कैंडिडेट, सेशन में अब हम बायो रिस्क मिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए जो मालूम कैटेगरीज़ हैं उन पर एक नज़र दौड़ाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, यानी कम कर देना या तब्दील कर देना। मिसाल के तौर पर एक लेबॉर्ट्री है, वो उसमें एक स्टूडेंट आता है और अपने सुपरवाइज़र से कहता है कि सर मैं फ़लाँ जरासीम पर काम करना चाहता हूँ। तो लेबॉर्ट्री का सुपरवाइज़र उसे कहता है कि हमारे पास इस जरासीम के लिए मुनासिब इक़दामात मौजूद नहीं है, आप इस जरासीम पर काम न करें, आप किसी और कम रिस्क वाले जरासीम पर काम कर लें। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन की एक मिसाल है कि आपने एक जरासीम को दूसरे जरासीम के साथ बदल दिया। एक ऐसा जरासीम जो हाई रिस्क वाला था, आपने उसको छोड़कर एक ऐसे जरासीम को मुंतखब किया जिसके साथ आप मुकाबला कर सकते हैं या जो कम बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता है। एलिमिनेशन इज़ अ डिसीजन कि जब आप फैसला करते हैं कि हम इस लेबॉर्ट्री में फ़लाँ जरासीम के साथ किसी भी सूरत काम नहीं करेंगे, तो दरअसल
आपने उस जरासीम के साथ वाबस्ता ख़तरे को अपनी लेबॉर्ट्री से जो है वो एलिमिनेट कर दिया या ख़त्म कर दिया। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक अच्छा तरीक़ाकार है और इससे फ़ौरन रिस्क की तदारुक हो जाती है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये फ़ैसला है और ये हर वक्त दस्तयाब नहीं होता, खुसूसन ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ कि जिनका काम ही इमर्जिंग या री इमर्जिंग डिजीज़ के साथ है, उनके लिए ये फ़ैसला हर वक्त दस्तयाब नहीं होता। लेकिन अगर वो ये फ़ैसला लेते हैं तो वो अपने रिस्क को फौरी तौर से या मुकम्मल तौर से ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम ऐसे इंजीनियरिंग आलात की या सहूलियात की इस्तेमाल करते हैं जिससे रिस्क को ख़त्म या कम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लेबॉर्ट्री में डायरेक्शनल एयर फ्लो या आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट, आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट यकीनी बनाता है कि जब आप जरासीम के साथ काम करें तो जरासीम बाहर की तरफ, उस कैबिनेट से बाहर की तरफ आने में नाकाम रहे और वर्कर जो है वो उससे महफूज हो जाता है। तो जब एक शख्स बेंच पर काम कर रहा है, एक शख्स बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहा है, तो रिस्क ज़्यादा उस शख्स को है जो बेंच पर खुले आम जरासीम के साथ काम कर रहा है, रादर देन उस शख्स के जो कि एक टेक्नोलॉजी के पीछे, एक इंजीनियरिंग कंट्रोल के पीछे छुपकर उस जरासीम के साथ काम कर रहा है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल ऐसे इक़दामात है, ऐसे लवाज़िमात है कि जिनके इस्तेमाल से हम लेबॉर्ट्री में काम करते हुए भी जरासीम के वाबस्ता ख़तरात को, इम्कानात को या उसके नुक़सानात को कम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नंबर 3, डियर कैंडिडेट, कुछ चीज़ें बाय एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो सकती है। जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहा कि मेहमानों का दाखिला बंद कर देना। अब ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है कि जिससे हम जरासीमों के साथ वाबस्ता ख़तरात को कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिसीजन है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ये फ़ैसला करेगा कि लेबॉर्ट्री में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मना है, या लेबॉर्ट्री में खाना पीना मना है, या लेबॉर्ट्री के कोट को बाहर ले जाना मना है, या ये फ़ैसला करना कि लेबॉर्ट्री का जो कचरा है, जो वेस्ट मटीरियल है, वो बग़ैर ट्रीटमेंट के बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये तमाम वो उमूर है, ये तमाम वो फ़ैसले हैं जो रिस्क को कम करते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं। तो वो फ़ैसले कि जिसके ज़रिए हम रिस्क को कम कर सकते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, ऐसे इक़दामात को हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहते हैं। नंबर 4 इज़ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। डियर कैंडिडेट, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उस पर अमल दरामद के बग़ैर वो कारामद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो फ़ैसला कर दिया है कि लेबॉर्ट्री में अब कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी उस पर अमल नहीं करते और अपने मेहमान को लेबॉर्ट्री के अंदर लाते हैं, तो ज़ाहिर है कि इससे रिस्क कम नहीं होगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ, इंजीनियरिंग कंट्रोल के साथ, तमाम तर इक़दामात के साथ जो सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट है वो हमारा अपना उस पर अमल करना है कि हमारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स क्या है। डियर कैंडिडेट, प्रोसीजर्स वो तयशुदा तरीक़ाकार है कि जिनके ज़रिए से हम रिस्क को कम करेंगे या जिनको अपनाते हुए हम लेबॉर्ट्री में काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं और उसके साथ एक प्रोसीजर दिया गया है कि आप ऑटोक्लेव को सिर्फ इस तरीक़ेकार के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो जो तरीक़ेकार प्रोवाइड किया गया है वो भी दरअसल जरासीम के साथ वाबस्ता ख़तरात को कम करता है। और प्रैक्टिसेस वो अमल है, हमारा वो अमल है जो हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोसीजर तो लगा हुआ है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते तो रिस्क कम नहीं होगा। तो तमाम तर इक़दामात के साथ जो सबसे अहम है वो प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स हैं कि क्या एक लेबॉर्ट्री में प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, तरीक़ाकार अवेलेबल है, और क्या अमला जो है, स्टाफ जो है, वो उस तरीक़ाकार पर अमल करता है कि नहीं करता। ये प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स भी रिस्क को कम करने के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव
اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ اور آخر میں نمبر 5 پر ہمارے پاس آتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، جس کو ہم PPE یا ذاتی حفاظتی آلات یا سامان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگرچہ یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن میٹیگیشن میں، رسک کی روکتھام میں اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے آخری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اسی شخص کو تحفظ فراہم کرتا ہے جو اسے صحیح طریقہ کار اپناتے ہوئے پہنے اور اس کا استعمال کرے۔ اگر آپ اسے نہ پہنے یا اس کا صحیح استعمال نہ کرے، یا آپ نے تو پہنا ہے، آپ کے دوسرے ساتھی نے نہیں پہنا، تو رسک صرف آپ سے ایلیمینیٹ ہوتا ہے یا آپ سے ریڈیوس ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگوں کے ساتھ ریڈیوس نہیں ہوتا۔ لیکن PPE کا درست اور صحیح استعمال اور اس کا صحیح چناؤ موقع کی مناسبت سے، اسسمنٹ کی بنیاد پر PPE کا صحیح چناؤ اور اس کا صحیح استعمال ایفیکٹو ہے کہ وہ ورکر اور جراثیم کو آپس میں ایکسپوز ہونے نہ دے اور ورکر کی تحفظ کریں۔ PPE کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گلوز، آپ کے شو کور، آپ کا وائٹ کوٹ، سیفٹی گاگلز، فیس شیلڈ، ہیڈ کور وغیرہ وغیرہ۔